बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी लोग में खुश आमदीद। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बड़ा मुश्किल है जर्नलिज़म करना आजकल के दौर में, क्योंकि आपको ये जिस इंसानी पस्ती जिस मेयार पे मिलती है पाकिस्तानी सियासत के अंदर और अकाबरीन के अंदर, कायदीन के अंदर, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैं 3 साल से छुट्टियों पे था। 3 साल के बाद अचानक से काम करने का दिल किया, हौसला बांधा, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझसे काम नहीं हो रहा। यू सी, मैं इफ़ आई परस्यू दिस पॉलिटिक्स, इफ़ आई परस्यू देयर स्टेटमेंट्स एंड देयर एक्शंस, मेरा जहनी सुकून डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके बाद मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे इतने अनकम्फर्टेबल जोन में चला जाता हूँ कि मैं अपने सोसाइटी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली काम करना होगा, अब इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो आई एम गोइंग टू ड्रेन अ लिटिल टाइम विद यू गाइज़। मैं एक सोसाइटी के सैंपल के तौर पे एक नफ्सियाती मरीज़ा को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मसल जिनका बहुत ताकतवर है। ये निस्वानी नरगिसियत के आर्जे में मुब्तला है। या इनका दीन, इनका ईमान जो है वो इनके पैसे ताकत से शुरू होता है और उसी पे ख़त्म हो जाता है। इनका रोम और इनका एक एक बॉडी पोस्चर आपको इस चीज़ का सबूत देगा। जायज़ा लेते हैं, इकट्ठे देखते हैं। मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई हुई है ताकि मिज़री आपको कम हो। झटके मार मार के बोलना ना कंटेंट है, ना अकल है, ना शऊर है, ना तमीज़ है, ना तहज़ीब है। वो तो चलो, तमीज़ तहज़ीब तो हम में से किसी के पास नहीं है, अच्छी बात है। अब आओ खुल के आओ अब। बट कोई कंटेंट, कोई सब्सटेंस, कोई मामला फहमी, कोई गरीब आदमी का एहसास, कोई तकलीफ़, को दर्द, को एसोसिएशन, को कनेक्शन, कोई ये कैरेक्टर के होलोग्राम के जो रिफ्लेक्शंस हैं, शुआएँ हैं, जब सोसाइटी में नज़र आती हैं तो मेरा रूम कांप जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भराओं, मेरी बहनों, मरियम नवाज शरीफ को सानू सलाम अखीरिए। ये स्टेडियम जो है ना, फुटबॉल के स्टेडियम, ये शरीफ के प्लॉट फुटबॉल के स्टेडियम से ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको लंदन से मोहम्मद नवाज शरीफ और आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जंग वालों, ईद मुबारक। मैं अपने मेजबान मेरा भाई मलिक सुहेल लाल खान, इसने इन्वेस्टमेंट की होगी मुमकिन तौर पे, मिट्ठू खान साहब, मैं सबका और फतेह जंग का इतने जबरदस्त जलसे के इनकाद पे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। मलिक सुहेल लाल खान मरहूम लाल खान साहब का बेटा है, जिसने नवाज शरीफ अपनी वफादारी निभाई। मतलब क्राइटेरिया क्या है? मतलब क्राइटेरिया क्या है? वफादारी निभाई नवाज शरीफ के साथ। इंसान गोया इंसान ना हुआ, कुत्ता हो गया। कि इंसान प्रिंसिपल्स पे चलता है, प्रिंसिपल्स को ही अडॉप्ट करता है। मैं अपने घर आई हूं फतेह जंग वालों। ये स्टेज है कंटेनर, और ये सारा एरिया इज वाइड ओपन एंड फ्री। इमरान खान को इतना दुख अपनी कुर्सी जाने का नहीं, इमरान खान को इतनी तकलीफ अपनी हुकूमत जाने की नहीं, जितनी तकलीफ इसको शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। ये बीबी को भी, बीबी हो सकता है अपना बयान कर रही हूँ। तकलीफ की आदत डाल लो। जितनी तुम्हारी जिंदगी है उस जिंदगी में इस दुख की आदत डाल लो, क्योंकि अब इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। कितनी जज्बाती बात की, और एक हाथ नहीं हिल रहा, एक नारा नहीं बज रहा। फतेह जंग वालों, मेरे बुजुर्गों, बस एक सोनी खूबसूरत औरत है माशाल्लाह, बहन हमारी मरियम नवाज। चेरी ब्लॉसम कहता है, कभी बूट साफ करने वाला कहता है,
तो जिस इंसान ने पूरी जिंदगी बूट साफ किए हो उसको बूट साफ के अलावा और कुछ नहीं आता। अब ये इमरान खान को कम्युनिकेट किया है इन्होंने या शहबाज शरीफ को कम्युनिकेट किया है? इमरान खान कहता है चेरी ब्लॉसम बूट साफ़ करने वाला, और जिस इंसान ने सारी उम्र बूट साफ़ किए हो उसको बूट साफ़ करने के अलावा कुछ नहीं आता। इसको ज़रा डिकोड कर लीजिए। ये बंदा पीछे फ़ोन कर रहा है, ये और ये आगे चल के भी देखिएगा, ये कांटेक्ट में है, आई कांटेक्ट में और ये फ़ोन कांटेक्ट में। ये वीडियो बना रहा है कि इस हो सकता है मुमकिन तौर पे इस वीडियो के ऊपर पेमेंट्स हों। ये भी एक वीडियो बना रहा। हर आने वाले दिन शहबाज शरीफ इसकी नाकामी, इसकी नाअहली, इसकी नालायकी की दास्तानें पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आएगा। याद है ना जब उस्मान बुज़दार जैसी सौगात वजीर आला पंजाब बनी थी तो उस्मान बुज़दार ने कहा मेरे गांव में बिजली नहीं है। 4 साल बाद जब उस्मान बुज़दार रुखसत हुआ तो पूरे पंजाब में बिजली नहीं थी। एग्जैक्ट यही शहबाज शरीफ के साथ हुआ था। 2018 के इलेक्शन से पहले जब शहबाज शरीफ जा रहा था तो उसने बाकायदा एक एड्रेस में ये कहा था, मीडिया एड्रेस में, कि अब बिजली जाए अगर चली जाए तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। चलो सुन लो इसकी बात में। नीचे से कुर्सी खिसकी है, इतना सख्त गम लगा है कुर्सी जाने का कि दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठा है। रोज टीवी पे आकर नई नई कहानियां सुनाता है। कभी साजिश का रोना रोता है, कभी झूठे खत का रोना रोता है, कभी कहता है मेरे खिलाफ साजिश हो गई। वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, मैंने तो कहा अब सड़कों पे खड़ा होकर वो खत दिखा कर बाकी उम्र पैसे मांगा करेगा। ये खुद वजीर आजम बनना चाहती होगी मुमकिन तौर पे। अंकल बन गए। हर रोज एक नया झूठ बोलता है। जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था ये एक्सट्रीम है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी पोस्टिंग हो। अब ये इसके ऊपर आपने ज़रा गौर ज़्यादा रखना है। स्पीड नॉर्मल कर रहा हूँ। पब्लिक का इंगेजमेंट देखें, जब एक लीडर बात कर रहा होता है ना तो पब्लिक इंगेज करती है उसके साथ। मुराद सईद जैसा छोटे लेवल का सियासतदान जब इमरान खान की पार्टी के साथ जब इंगेज करता है चार्ज क्राउड के साथ, तो उसका एको जो है ना वो 20-20 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। मॉब की एक अपनी साउंड के ग्राम्स होते हैं। ये अब जनरल फैज़ को डायरेक्टली ये हिट कर रही है बीबी, और ये इसको 0% एको आएगी पब्लिक की। वो शख्स मेरी आंख था और वो मेरे कान था। कहता है कि वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। ये तो दबोचने वाला हाथ ही नहीं था, ये तो मारने वाला हाथ था। दबोचने वाला हाथ तो ऐसे होगा ना। अगेन डेड क्राउड, नो एंगेजमेंट। लोगों को कहता है, चल यार 5-5 हज़ार मिलेंगे, 2-2 हज़ार मिलेंगे, 2 घंटे बहना यार दोस्त, चलो 5 सिगरेट खावा पीवांगे, चाह चू दे स्टाल लगे होने, फ्री चाह मिलेगी, आप सुन के आ जाने, वेख के भी आने, सोनी राने वेख लेने चल के। हम तो पाकिस्तानी तो एक्सट्रीम लेवल के ठरकी हैं ना। वो आज़ादी मार्च नहीं, वो गोगी बचाओ मार्च, ये सब्सटेंस है इसका, ये कंटेंट है। गोगी को जानते हो? किसी ने कुछ पब्लिक ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये लो, ये क्राउड आगे वाला जो ये वाला मजमा है ना, अब ये चार्ज हुआ, ये जहाँ जहाँ कैमरा जाएगा ना वहाँ पे लोग चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। ये हाथ हिला रहे हैं, कितने लोग हाथ हिला रहे हैं, कितना क्राउड चार्ज है। ये टेंशन में बेचारा फ़ोन कर रहा है। ये इसका दोबारा से व्यू है, ये स्टेज के ऊपर ये फराह खान को जानते हो? मुसलसल मुझे नहीं पता था कि फतेह जंग में भी फराह गोगी के किस्से पहुंच चुके हुए हैं। ये देखो, ये एक बच्चा लेके खड़ा है, लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी थे कप्तान। फराह खान का दूसरा नाम क्या है?
फराह खान का दूसरा नाम है इमरान खान। फटे मुंह, ये क्या फतेह बात? जंग वालों, फराह गोगी का जो खुरा है ना खुरा, वो बनी गाला को जाता है सीधा। कोई अवाम ने रिस्पांस नहीं दिया। अलीमा फलाई मशीनों के किस्से तो सुने हैं ना, लेकिन फराह खान मुसलसल फोन हो रहे हैं स्टेज के पीछे। टीवी पर आकर कहता है फराह खान ने कुछ नहीं किया। फतेह जंग वालों, जानते हो ना कि उस फराह खान को रातों रात जैसे ही इमरान खान को मुसलसल फोन हो रहा है, मुसलसल फोन हो रहा है, इसने रातों रात फोन कर करके देख रहा है। फराह खान को फरार करा दिया, जानते हो ना। और फिर कहता है, उसने किसी टीवी में इंटरव्यू में पूछा कि फराह खान के पास इतना पैसा कहां से आया। कहता है फराह खान ने बड़ी कामयाब बिजनेस किया, इसलिए फराह खान के पास पैसा आ गया। तो इमरान खान के 4 साल के दौर में एक सिर्फ फराह खान है जिसके असासे तेजी से बढ़ते रहे। कौम को अंडे कट्टों मुर्गियों के पीछे लगाकर फराह खान ने मुसलसल फोन कर रहा और ये डेड जलसा है। कोई साकित, बिल्कुल कोई हरकत नहीं है, कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है लीडर के साथ जो स्पीच कर रहा है। के शेर फिर वो फोन करके कहा है, दोनों फोन कर रहे हैं, दोनों कि फराह खान जहां भी होगी, राणा सनाउल्लाह उसको ढूंढ के पाकिस्तान में वापस लेकर आएगा इंशाअल्लाह। तो जी, राणा सनाउल्लाह ने फैसलाबाद एक पब्लिक जलसे 90s में एक जलसे में पब्लिक गैदरिंग के अंदर एक जुमला बोला जिसकी वजह से बेनज़ीर ने उनको शो कॉज दिया। ये मौसूफ पीपल्स पार्टी में थे। वो जुमला ये था कि लाहौर की टैक्सी गुम गई है जो मानसेरे से मिली है। ये जुमला उन्होंने डायरेक्टली इन मोहतरमा के लिए बोला था और बीबी ने शो कॉज दे के राणा सना को पार्टी से निकाल दिया। मुझे दुख इस चीज़ का है, मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि जब मैं इस औरत की रिफ्लेक्शन इस सोसाइटी में देखता हूँ, होलोग्रामिक रिफ्लेक्शंस, यही थॉट पैटर्न, यही बिहेवियर, यही ऑफेंसिवनेस, यही सब्सटेंस ना होना, यही इंटेलेक्ट ना होना, यही कॉम्पिटेंस ना होना, यही ऑनेस्टी ना होना, झूठ का सहारा लेना, पैसे के बुत की इबादत करना, ताकतवर के सामने बिच जाना, तो मैं सोचता हूँ कि इकबाल ने सही कहा था, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़िन, कहते हैं अरबाब नज़र उसी इल्म को मौत। फिर एक जगह कहा, सीरत उड़ी तो आरिज़ो रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। ये देखने के अंदर बहुत खूबसूरत खातून है, ये हमारी बहन है, पाकिस्तानी बहन है, मुस्लिम बहन है, और बहुत सारी ऐसी हज़ारों लाखों करोड़ों आपको बहनें मिलती हैं कि वो देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी के लिए और नौह इंसानी की तकमील के लिए, उसकी प्रोग्रामिंग के लिए, उसकी परवरिश के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ये वो माशरे का, तहज़ीब का दरिंदा है जिसके बारे में इकबाल ने कहा है, दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहज़ीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पर भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। अब मुझे शिकवा इससे भी नहीं है, मुझे डायरेक्ट शिकवा इससे भी नहीं है, इसका बाप जिसने इसको ये प्रोग्रामिंग दी, ये शख्सियत साजी की, जैसे हर किसी का बाप हर इंसान की शख्सियत के अंदर इंतहाई सब्सटेंटिव रोल प्ले करता है, हक और गलत चीज़ का रास्ता बताता है, सही और गलत का रास्ता बताता है। इकबाल का शेर है, कहते हैं जिस मैं उनके बज़्म इशरत से कांप जाता हूँ जो घर को छोड़ के दुनिया में नाम करते हैं, दुनिया के लिए 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, लेकिन अपना प्रोडक्ट ऐसा है कि 2 बेटे दिए अल्लाह ने, कोई इस काबिल नहीं है कि फ्री मीडिया के ऊपर बैठ के 2 जुमले 2 बोल सके, और बेटी इस काबिल है कि वो नफसियाती मरीज़ा, उसने अभी तक उसका 17 मिनट का ख़िताब हो गया और उसके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई कौम के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नज़रिया नहीं है, कोई ऐसा सलूशन नहीं है, कोई कौम की ब्रॉटअप के लिए कुछ उसके पास नहीं है, बस उसके पास शोर है, अल्फाज का शोर है, चीख है, धाड़ है, और कुछ नहीं है उसके पास। तो अब ये राना सना की बात कर रही है जिसने इन मोहतरमा को लाहौर की टैक्सी कहा हुआ है, और इनके अब्बा ने उनको चूम चाट के पार्टी में बिठा लिया। अब राणा सनाउल्लाह इनका कॉन्फिडेंट है क्योंकि इनके अब्बा का कॉन्फिडेंट है।
अब ये जो उन्होंने कॉलें की हैं ना कुछ देर पहले, वाह कॉलें की हैं, उसकी वजह से कुछ एक ग्रोह चार्ज हुआ है नीचे, स्टेज के नीचे, कंटेनर के बिल्कुल नीचे, जो चैंटिंग कर रहा है, जो शोर प्रोड्यूस कर रहा है, जो अपना दिखाने की कोशिश कर रहा है, चीट करने की कोशिश कर रहा है कि वो यार चार्ज क्राउड। फतेह जंग वाले, तोशा खान को जानते हो? जरा बताओ तोशा खान कौन है? तोशा खान कौन है? आवाज नहीं आई। तोशा खान कौन है? सुन लो इमरान खान झूठ बोल रही है, आवाज नहीं आई। इसको आवाज नहीं आई और कह रही है सुन लो इमरान खान, फतेह जंग भी जानता है तुम्हारा नाम तोशा खान। लंगर खानों पे लगाकर खुद तोशा खान से इमरान खान वजीर आजम हाफिज बनी गाला जाते हुए 15 करोड़ की आर्मर्ड BMW अपने साथ ले गया। झूठ बोल रही है, ये ले गई थी। फिर माल मतरूका, वो अभी मैंने आज ही देखा, वो ट्वीट पुराना मरियम औरंगजेब ने जिसके ऊपर वो किया हुआ है, रद्द-ए-अमल दिया हुआ है। इससे जाके फिर हुकूमत ने गाड़ी रिसीव की उस वज़ीर आज़म टाइम की, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, वो गाड़ी दो। इसने करोड़ों और अरबों रुपया गलत तरीके से बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान लेकर आया। 21.5 मिनट का एड्रेस हो चुका है। कोई मुझे नहीं कोई पॉलिसीज़ की नज़र आई इस औरत की कि इसके दिमाग के अंदर को सियासी लीडर वाली, एक अच्छे सियासी कैरेक्टर वाली कोई बात इसने की हो। इसकी हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है, तो फितना खान एक और फितना ढूंढ कर ले आया। अब कहता है मेरे साथ इस्लामाबाद चलो और लॉन्ग मार्च करो। तो पता जंग वालों, अब थोड़ी मैं स्पीड नॉर्मल कर दूं, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसका इसने बोल दिया, अल्लाह ने इसके मुंह से निकलवा दिया। नून लीग इज स्केयर्ड, पेट में मरोड़िए उठ रहे हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च एक दफ़ा चार्ज होके चल पड़ा तो इट विल बी अ न्यू पॉलिटिकल अवेकनिंग इन पाकिस्तान। उसके बाद ये जो फाइनेंशियल मसल के साथ इन्होंने ये एक ऑर्केस्ट्रा, पॉलिटिकल ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रेटेड एक जो मजमा इकट्ठा किया है, ये इसके भी काबिल नहीं रहेंगे। इनके फाइनेंसर भाग जाएंगे कि जी पब्लिक भी अब हमसे पैसे भी ले लेती है और नहीं करती परफॉर्मेंस, हम क्या करें। वो इमरान खान PTI वाला चार्ज हम नहीं लेके आ सकते। अब ये बीबी पूछने जा रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो पब्लिक क्या रिस्पांस कर रही है, इसीलिए मैंने वीडियो की स्पीड नॉर्मल कर दी है ताकि हमें रिस्पांस एग्जैक्ट पता लगता रहे कि पब्लिक किस तरह से रिस्पांस कर रही है और ये बेशर्मी के साथ किस तरह उसको ऐसे मैग्नीफाई करेगी, उसका एंटी थीसिस मैग्नीफाई करेगी। मुकद्दर में यही फितने लिखे हैं। वो हाथ उठा के बता रहा है, वो कोडू सा एक टिड्डल, फितने लिखे हैं। आप गौर कीजिएगा, जिसने सिग्नल दिया है कि ना ज़रा जोश के साथ, ये भी खड़ा हुआ है एक लंबू, वो पीछे से वो सारे के सारे ये मुंह निकाल के उधर से देख रहा है कि भाई मेरा बंदा जो है वो फुल एक्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। 5 बंदे हैं स्टेज पे मरियम के पीछे खड़े और पांचों के पांचों पब्लिक को ओरिएंट कर रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा नहीं होता जैसे वो एक धुन लेके बजाता है। मुकद्दर में यही फितने लिखे हैं। ठंड मैं फतेह जंग से पूछती हूँ, मुझे जवाब देना, तुम्हारे मुकद्दर में यही लॉन्ग मार्च, यही फितना, यही फसाद लिखा है या तुम्हारे मुकद्दर में तरक्की भी लिखी जानी चाहिए? मुकद्दर इमरान खान या तुम्हारे मुकद्दर में आसूदगी भी लिखी जानी चाहिए? अल्लाह ताला जो रोटी आपसे इमरान खान ने छीनी, बिजली आपसे इमरान खान ने छीनी थी, और तरक्की आपसे इमरान खान ने छीनी थी, मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करती है शहबाज शरीफ को हटा के मैं वजीर आजम बन जाऊंगी, फिर दूंगी, वापस मिलवा कर रहेंगे। अज़ियत तकलीफ़ देने का मकसद आपको ये था, ये रियलाइज़ करवाना था कि ये जो ये एप्लीकेशन फेमिनिन के जहन में जो प्रोग्राम हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है, और अब इस एप्लीकेशन की झलकियाँ सोसाइटी के हर सेक्शन में से हमें दिखाई देती हैं। इस एप्लीकेशन को रोकना होगा,
हमें अपने बिहेवियर के ज़रिए, हमें अपनी नॉलेज के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, फ्री स्पीच के ज़रिए, तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इन नफ्सियाती मरीज़ों के हाथ में मैं कम से कम, या कोई भी ज़िंदा सोच रखने वाला आज़ाद रूह मुसलमान अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस नफ्सियाती मरीज़ टोले के हाथ में नहीं देना चाहेगा। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। आप अपना ख्याल रखें, वीलॉग के साथ जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।